साल्ट या लवण, आज तक तो आपने सुना होगा कि साल्ट से हमारा अभिप्राय होता है सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। नमक तो क्या है कि एक बहुत बड़े परिवार का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। लवण जो होता है वो एक कॉमन नाम है, साल्ट एक कॉमन नाम है, और ये केवल जो है सोडियम क्लोराइड या NaCl नहीं है। NaCl तो एक मेंबर है, किस परिवार का? एक बहुत बड़े परिवार का, और जिस परिवार का नाम है लवण परिवार या साल्ट फैमिली। क्या है लवण? तो यदि हम एक अम्ल ले लें, कोई अम्ल चुन लेंगे और उसके हाइड्रोजन को हम एक धातु से प्रतिस्थापित कर दें, मतलब एक अम्ल ले लेते हैं, कोई भी एक अम्ल ले लेंगे और उसके हाइड्रोजन को अगर हम एक धातु से प्रतिस्थापित कर दें, मतलब हाइड्रोजन को हटा दें, है ना, अम्ल ले लें उसके हाइड्रोजन को हटा दें और उसको हटाकर उसकी जगह क्या लगा दें? धातु लगा दें, मेटल लगा दें, तो हमको एक लवण मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? देखिए इस उदाहरण समझिए कि जैसे हम एक अम्ल ले लेते हैं HCl, ठीक है, एक HCl अम्ल ले लेते हैं हम, तो चलिए हमने ले लिया एक अम्ल HCl। अब हम इसके हाइड्रोजन को क्या करेंगे? प्रतिस्थापित करेंगे, हटाएंगे और इसकी जगह हम क्या लगाएंगे? एक धातु को लगा देंगे। तो चलिए हटाइए इसको। अब हम हटाकर इसमें मेटल से प्रतिस्थापित करना है, तो चलिए हम कौन सी मेटल से प्रतिस्थापित कर देते हैं इसको? सोडियम मेटल। तो हम एक एटम ले लेते हैं सोडियम का और इसको उससे प्रतिस्थापित कर देते हैं, हटा देते हैं। तो फिर ऐसे में ये क्या बन जाएगा? अगर आपने इसको प्रतिस्थापित कर दिया, हाइड्रोजन को सोडियम से प्रतिस्थापित कर दिया, तो ये सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, और ये जो सोडियम क्लोराइड बनेगा इसको हम क्या कहेंगे? कि ये हमारा हो गया लवण या सॉल्ट। तो अब ये कैसे होता होगा? है ना, ये लवण बन गया, तो ये कैसे हुआ? ये हुआ कि अम्ल और क्षारक की क्रिया से लवण और जल बनते हैं, ये हम जानते हैं, और इस क्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण की क्रिया। हम क्या जानते हैं कि अम्ल और क्षारक मिलकर क्या बनाते हैं? अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और जल बनाते हैं, और इस क्रिया को हम उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। आगे इसको देखेंगे हम। अगर हम यहाँ क्या करते हैं कि एसिड के हाइड्रोजन को अगर अमोनियम आयन से अगर अमोनियम NH4 के द्वारा अगर रिप्लेस कर देते, है ना, मतलब NH4 ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर देते, तो फिर ऐसे में क्या होता कि ये अमोनियम क्लोराइड बन जाता, NH4Cl बन जाता। ठीक है ना? तो चलिए आगे लेंगे ऐसे एग्जाम्पल हम और इस पर भी बात करेंगे। तो अभी जो हमने बात सीखी वो ये है कि यदि हम एक अम्ल ले लें और उसके हाइड्रोजन को अगर हम एक धातु से प्रतिस्थापित कर दें, मेटल से, अगर हम एक मेटल ले लें और उससे अगर उसको प्रतिस्थापित कर दें तो लवण प्राप्त हो जाता है। तो उदाहरण के तौर पर हमने कहा कि हमने एक HCl अम्ल लिया और उसके हाइड्रोजन को एक मेटल एटम से प्रतिस्थापित कर दिया। मेटल एटम कौन सा लिया हमने? सोडियम ले लिया। तो अगर उसको प्रतिस्थापित किया तो H हटा और Na लगा तो NaCl बन गया। तो ये क्या मिला? सोडियम क्लोराइड मिल गया, एक लवण मिल गया, जिसको आप नमक कहते हैं, साधारण नमक। लेकिन अभी सारे साल्ट तो नमक नहीं है ना, वो तो नमक तो एक उस फैमिली का एक मेंबर है। लेकिन हमने ये बात सीख ली कि अम्ल और क्षारक की क्रिया से लवण और जल बनता है, तो हमको यह लवण मिल गया जिसमें हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गया एक मेटल एटम से। और हमने ये भी सीखा कि अगर हम इसको एक अमोनियम ग्रुप द्वारा भी रिप्लेस कर दे, अगर NH4 ग्रुप द्वारा रिप्लेस कर देते H को, तो ये NH4Cl भी बन सकता था। इस बात को भी हमने सीख लिया। ठीक है, अब जो बात हम कर रहे हैं कि साल्ट का नाम कैसे लिखते हैं, तो एक्चुअली साल्ट का नाम जो होता है ना वो एसिड के नाम से लिखा जाता है। किस नाम से लिखते हैं? एसिड के नाम से लिखते हैं। जैसे हमने अभी सीखा कि अम्ल और क्षारक मिलकर क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। तो अब ये जैसे मान लो HCl अम्ल है, NaOH क्षारक है, ये हमने ले लिया है। ये थोड़ा मैंने थोड़ा फेमस नाम ले लिए, अभी आगे और बहुत सारे नाम लूंगा मैं। तो जैसे HCl अम्ल लिया और NaOH क्षारक लिया, तो अब नाम कैसे लिखते हैं इसका ये देखना है अपने को। तो आप क्या करना है, ये देखिए क्षारक का आप उठा लीजिए यहाँ से। ये क्षारक का आपने क्या किया? पहला भाग आप क्षारक का उठाएंगे, मतलब जब भी आप लवण का नाम लिखेंगे तो पहला भाग आप क्षारक से उठा लीजिए, और आपने जैसे NaOH का Na उठा लिया। फिर दूसरा भाग जो है आप किसका निकालेंगे? वो दूसरा भाग अम्ल से उठाएंगे। तो आपने अम्ल से दूसरा भाग उठा लिया तो ये Cl हो गया, है ना, मतलब क्षारक से पहला Na और दूसरा भाग आपने ले लिया अम्ल से। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका? ये आपका बन गया NaCl, जिसको आपने कहा लवण, जिसको आप कहते हैं साधारण नमक, है ना। और बहुत सारे एग्जांपल्स इसके हम आगे देखेंगे। और यहां से हमने एक बात सीख ली
कि अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और जल बनाते हैं और इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। और नाम लिखने का क्या तरीका है, सोडियम क्लोराइड। तो पहला भाग सोडियम, देखिए यहां से लिया आपने, क्षारक से लिखेंगे और अम्ल से उसका दूसरा भाग लिखते हैं, तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड, है ना, सोडियम क्लोराइड, है ना। तो इस तरीके से नाम लिखा जाता है। और भी बहुत सारे नाम है, वो कैसे लिखे जाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे अब देखिए किस जैसे मान लो कोई लवण हम लेते हैं, है ना, तो अगर आपने लवण का अंतिम शब्द डिसाइड करना है तो वो अम्ल से डिसाइड होगा। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया तो आप क्लोराइड्स कहना, समझ गए। इसी सोडियम क्लोराइड बोला ना अभी आपने, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था तो आपने क्लोराइड बोल दिया। सल्फ्यूरिक अम्ल हो तो आप क्या करेंगे, सल्फेट्स बोलना। नाइट्रिक अम्ल हो नाइट्रेट्स बोलना। कार्बनिक अम्ल हो कार्बोनेट्स बोलेंगे। एसिटिक अम्ल हो एसिटेट्स बोलेंगे। ध्यान रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हम क्लोराइड्स बोलेंगे, ड लगाएंगे, और बाकी सब में सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, कार्बनिक और एसिटिक में हम क्रमशः सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट और एसिटेट्स शब्द का यूज करेंगे। अभी एग्जांपल भी दे देता हूं, मेरे पास तो बहुत सारे एग्जांपल है, कुछ प्रमुख लवणों के एग्जांपल दे देता हूं। जैसे आपको सोडियम क्लोराइड, है ना, तो सोडियम और क्लोराइड क्लोराइड तो NaCl, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। देखिए सब सब ये क्या बन रहे हैं, ये सब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बन रहे हैं, तो हमने इसको क्लोराइड कहा है, क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। अब सल्फ्यूरिक अम्ल से बनने वाले को क्या बोलते हैं हम, सल्फेट बोलते हैं। तो सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, जिंक सल्फेट ZnSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4। तो ये सारे आपके सल्फेट हो गए। तो यहां आपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बना तो क्लोराइड्स बोला, सल्फ्यूरिक अम्ल से बना तो आपने बोला सल्फेट्स। अब नाइट्रिक अम्ल से बनने वालों को क्या बोलते हैं हम, नाइट्रेट्स बोलते हैं। तो चलिए, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। और थोड़ा आगे बढ़े, कार्बनिक अम्ल से बनने वालों को हम कहते हैं कार्बोनेट्स। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिंक कार्बोनेट ZnCO3। और एसिटिक अम्ल से जो अगर बनेगा तो उसको हम एसिटेट्स कहेंगे। तो ये सोडियम एसिटेट CH3COONA। अब यहां पर ये CH3COS से बना है तो CH3COONA हो गया, HNA से प्रतिस्थापित H को कर दिया। अब यहां आप एक महत्वपूर्ण बात देख रहे हैं कि ये क्लोराइड देखिए सारे, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, ये सारे सल्फेट सल्फ्यूरिक अम्ल के, सारे नाइट्रेट नाइट्रिक अम्ल के, सारे कार्बोनेट कार्बनिक अम्ल के, और एसिटेट जो है वो एसिटिक अम्ल के हैं। तो यहां से आपने देखा ढेर सारे लवण हैं, है ना। और बल्कि मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो ये एक तो एक फैमिली टाइप हो गया, है ना। क्या है ये, फैमिली हो गई, एक परिवार टाइप हो गया, है ना। तो ये जो इस तरीके से लवण है, तो अब आप यहाँ तो केवल आप अभी तक आप लवण के बारे में या साल्ट के बारे में जानते थे सोडियम क्लोराइड, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये बहुत सारे लवण परिवार के या लवण की भी फैमिली या परिवार होता है। तो जैसे आपका सोडियम लवण है तो उसकी फैमिली है, आपका जो है पोटेशियम लवण है तो उसकी फैमिली है। तो इस तरीके से ये लवण परिवार होते हैं। तो चलिए आगे बढ़े, मेरे ख्याल से आपको प्रमुख लवणों के नाम भी याद हो गए, उनके सूत्र वगैरह भी आप देख लीजिएगा, और उनके नाम को बोलते कैसे ये भी आपको समझ में आ गया कि जो अम्लों से जो लवण बनेगा उसका अंतिम शब्द उसके हिसाब से डिसाइड होगा। तो वो आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब लवण में अम्ल और क्षार की पहचान कैसे करें, तो देखिए लवण में अम्ल और क्षार की पहचान करने का कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं आपके क्लोराइड के आपके जो दो लवण है उसको लेकर चलते हैं, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, NaCl और NH4Cl। तो इसमें अगर आप अम्ल और क्षार की पहचान करना चाहते हैं तो अम्ल कौन है NaOH, क्षार कौन है HCl। देखिए क्लोराइड से है तो क्षार तो आपका अम्ल तो आपका HCl ही होगा, ठीक है। तो अम्ल आपका HCl हो गया और क्षार आपका NaOH हो गया, है ना। इसको यहां समझिएगा ऐसे, है ना, HCl अम्ल और NaOH क्षार, ठीक है। क्षारधन अम्ल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब अमोनियम क्लोराइड, तो अब देखिए यहाँ आपका ये प्रतिस्थापन कैसे होता है, ये देखिए Na यहाँ आ जाता है तो NaCl हो जाता है और HOH मिलकर H2O बन जाता है, पानी हो जाता है। अब अमोनियम क्लोराइड के लिए क्या करेंगे, तो NH4OH क्षार हो गया और HCl अम्ल हो गया, तो ये अम्ल आपके HCl हो गए, है ना। यहाँ आप क्षार धन अम्ल लिख लें भले ही आप चाहें तो, है ना, अम्ल और क्षार का जोड़ है कुल मिलाकर। अब देखिए आप सल्फेट में आ गए, आप सल्फेट में आपको मालूम है H2SO4 से जुड़ना है ना। तो अम्ल आपका क्या हो गया, H2SO4 फिक्स हो गया, तो NaOH प्लस H2SO4, ये हो गया Na2SO4 प्लस H2O। फिर ये CaSO4 आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, H2SO4 के साथ कौन आएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आएगा, COH ट्वाइस आएगा, है ना। तो ये आप ये देख रहे हैं कि ये H2SO4 तो कॉमन है, देखिए सब में मैं H2SO4 लिख देता हूँ, चलो पांचों जगह H2SO4 लिख दिया।
देखिए H2SO4 लिख दिया, मतलब अम्ल आपका H2SO4 ही है सल्फेट के अंदर, लेकिन क्षारक में अगर कैल्शियम सल्फेट है तो COH ट्वाइस, मैग्नीशियम सल्फेट है तो MgOH ट्वाइस, कॉपर सल्फेट है तो CuSO4 है तो CuOH ट्वाइस, और K2SO4 है अगर मान लो तो KOH। मतलब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप एक मेटल लेकर और फिर हाइड्रोक्साइड के साथ उसको यहाँ लिखना है और इधर आपको अम्ल लिख देना है। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़े थोड़ा सा कि अगर सोडियम कार्बोनेट है तो सॉरी सोडियम नाइट्रेट है तो नाइट्रिक अम्ल लेना है तो HNO3 लीजिए। अब नाइट्रिक अम्ल ले लिया, अब क्षार सोडियम का है तो NaOH हो गया, है ना, सोडियम का क्षार NaOH, अमोनियम का क्षार NH4OH, कैल्शियम का क्षार COH ट्वाइस, मैग्नीशियम का MgOH ट्वाइस। मतलब क्षारक के लिए तो आप OH लगाएंगे ही लगाएंगे और अम्ल के लिए आप H लगाएंगे, है ना। तो अगर वो क्लोराइड का है तो HCl, सल्फेट का है तो H2SO4, और नाइट्रेट का है तो HNO3, और कार्बोनेट का है तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर ये कार्बोनेट वाला भी ले लेता हूँ तो ये H2CO3 आ जाएगा अम्ल में, और ये NaOH आपका क्षारक है क्योंकि ये सोडियम से बना हुआ है। तो इस तरीके से आप अम्ल के साथ ये अम्ल HCl और एक क्षारक NaOH, अम्ल HCl क्षारक NH4OH, तो अम्ल और क्षारक की आप पहचान कर सकते हैं। सिंपल तरीका बताता हूं पहचान करने का, वो तरीका है कि मेटल के साथ OH लगा देना, है ना। जैसे आपको कोई मान लो लवण दे दे तो उसकी जो मेटल वाला हिस्सा आगे वाला उसके साथ तो OH लगा देना तो क्षारक बन जाएगा, और पीछे अगर आपने आपका अगर Cl लगा है तो HCl है, पीछे अगर SO4 लगा है तो H2SO4 है, पीछे अगर NO3 लगा है तो HNO3, और पीछे अगर CO3 लगा है तो H2CO3। तो इस तरीके से आप अम्ल और क्षारक की पहचान लवण के अंदर भी कर सकते हैं, और साथ में अगर इनकी रिएक्शन के साथ में अगर आप प्लस H2O कर दो तो ये सारी क्रियाएं भी आपकी पूरी हो जाती है। चलिए अब लवण के विलयन का पीएच कैसे डिसाइड करते हैं, मतलब कैसे पता करेंगे कि इस लवण के विलयन का पीएच कितना है। एक खास दो तीन चार खास बातें मैं जरूर बताऊंगा बीच बीच में आपको, क्योंकि वो आपके सामान्य ज्ञान की दृष्टि से जरूरी है, हर चीज लिख कर नहीं दी जा सकती। कि जो लवण होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं, याद रखिएगा। लवण के गलनांक, साल्ट के जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, है ना। ये नॉर्मली पानी में विलय होते हैं। ओके, क्लियर है, पानी में विलय होंगे ही, है ना, पानी में विलय होंगे तभी तो इनकी इनमें जो है इनके जली विलयन जो है विद्युत का चालन कर देते हैं, है ना। तो इनके जली विलयन क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। प्रॉपर्टीज बता रहा हूं मैं आपको साल्ट की, क्या प्रॉपर्टी, गलनांक क्वथनांक उच्च है, जल में विलय है, और इनका जली विलयन विद्युत का क्या करता है, चालन करता है। ये आयनिक यौगिक है, मतलब क्या करते हैं, जैसे NaCl है तो Na प्लस और Cl माइनस, ये आयन है ना। और लवण की फैमिली या परिवार के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि सोडियम लवण है ना। तो सोडियम लवण का अपना NaCl, Na2SO4 है। अब पोटेशियम लवण हुआ तो KCl, K2SO4, तो ये इनकी अपनी अपनी कुछ, जैसे कैल्शियम लवण है, कॉपर लवण है, ये इनकी फैमिलीज होती है। चलिए ओके, अब लवण के विलयन का पीएच उसके बारे में बात करें कि वे लवण जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बनते हैं, मतलब अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक है तो डेफिनेटली फिर वो उदासीन हो जाएंगे, उनका पीएच मान 7 हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्रबल क्षारक है KOH, प्रबल अम्ल है H2SO4, तो ये बना है K2SO4, है ना। अभी बैलेंस कर लीजिएगा आप, K2SO4 प्लस H2O। ओके, तो ये आपका देखिए, ये मैंने एक्चुअली इसको बैलेंस नहीं किया है, एक्चुअली यहाँ आप ट्वाइस KOH लगा दीजिएगा तो ये K2SO4 हो जाएगा, और ये H2SO4 ट्वाइस KOH। ओके, तो ये यहाँ आपने देखा कि ये जो हम ले रहे हैं ये प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, और ये आपका उदासीन होके जो है वो आपका ये जो लवण बना ये उदासीन प्रकृति का है, और इसका पीएच मान क्या है, 7 है ना। तो ये क्योंकि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के मिलने से बना है। मैं चाहता तो बहुत सिंपल एग्जांपल भी यहाँ ले सकता था, NaOH प्लस HCl, तो NaCl हो जाता और H2O, तो वो भी आपका जो है वो उदासीनीकरण की क्रिया हो जाती है। दूसरी बात, वे लवण जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बनते हैं। अभी देखिए, एक प्रबल अम्ल ले लो और एक दुर्बल क्षार ले लो, तो पीएच मान 7 से कम होगा, तो इनकी प्रकृति अम्लीय होगी। मतलब कहने का साफ साफ सुन लीजिए, वो ये है कि अगर आपने प्रबल अम्ल लिया है तो अम्लीय प्रकृति होगी, प्रबल क्षार लिया तो क्षार की प्रकृति होगी, और अगर आपने दोनों प्रबल ले लिए तो न्यूट्रल हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, याद रखें। तो जो प्रबल है वो अपने अनुसार चलाएगा, प्रबल अम्ल तो अम्लीय प्रकृति। अब देखिए प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल लेके चलते हैं अपन, तो प्रबल अम्ल में ले लो HCl, और दुर्बल क्षार में NH4OH ले लो, तो हो जाएगा NH4Cl, ये अम्लीय प्रकृति का होता है, और H2, क्योंकि प्रबल अम्ल है तो अम्लीय प्रकृति, मतलब H प्लस आयनों का सांद्रण ज्यादा है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, इसकी प्रकृति कैसी हो गई, अम्लीय हो गई, है ना। अब अगर ऐसा हो जाए इसका उल्टा कि वे लवण जो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बनते हैं तो पीएच 7 से ज्यादा हो जाएगा,
तो इनकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारकीय होगी। जैसे मान लो आप फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि NaOH आपने प्रबल क्षारक ले लिया और दुर्बल अम्ल ले लिया H2CO3, तो फिर ऐसे में क्या हुआ? Na2CO3, तो ये क्षारीय प्रकृति का हुआ, है ना। तो यहाँ आप ये आपने देखा, और हर बार आपका H2O तो आ ही रहा है ना। तो ये जो प्रोसेस है ना, आप इनको ये इस तरह से आप लवण के पीएच का भी पीएच की भी गणना पीएच आप बता सकते हैं, और लवण की प्रकृति भी बता सकते हैं कि वो अम्लीय, क्षारीय और उदासीन तीनों प्रकृति के होते हैं। अगर प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक है तो उदासीन, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक है तो प्रबल अम्ल है तो अम्लीय, और दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार है तो प्रबल क्षार है इसलिए क्षारकीय। तो इस ढंग से हम उसको डिसाइड भी कर सकते हैं।